आप सोचो, यहीं से हम तुम्हें उदाहरण देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या है? मेरा पूरा भारत सुखी रहे। कोई भी बैठे उस पद पे, हम नाम किसी का संबोधन करके नहीं, उस पद का भाव क्या है? पिता की तरह पूरे देश की प्रजा का हित करना, पालन करना। अब उसी उसी पद से बनाए हुए कानून में फांसी की भी सजा है, 20 साल की सजा वहीं से पास हुआ है। जबकि वहां का मुख्य उद्देश्य है तुम्हें सदैव सुखी रखना, बाहर भीतर कहीं कोई आक्रमण ऐसा ना हो पाए कि तुम्हें दुख पहुंचे। पर तुमने ऐसे कर्म कर दिए कि संविधान आपको बख्शेगा नहीं। समझ गए ना? ऐसे ही हमारे भगवान कभी किसी को, वो तो नॉर्मल उदाहरण, कहाँ एक प्रकृति के अंश शरीर में फंसा हुआ जीव कोई भी हो, और कहाँ समस्त प्रकृति का ईश्वर परमात्मा, ये कृति है, उसकी रचना है। कोई भी रचना होती तो रचनाकार तो होता ही ना, इसको कहते हैं कृति, प्रकृति। तो इसका रचनाकार ईश्वर, वो इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते कभी भी। अब हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि संविधान लागू हो जाता है। जैसे भारत का कानून संविधान है, आप अभी कुछ गलत कार्य करो तो आपको दंड मिलेगा। अगर आप 18 के नीचे हो तो दूसरा हिसाब है, ऊपर हो तो उसका दूसरा हिसाब किताब है। तो यद्यपि हमारे देश का राजा नहीं चाहता कि आपको कष्ट मिले, पर आपने कर्म ऐसे कर लिए कि अब आपको भोगना पड़ेगा। मतलब वही आपके सपोर्ट में खड़ा है और वही आपके पतन में सिद्धांत की रचना की है। तो कर्म हमारे हमको उन्नति और अवनति कराते हैं, लेकिन उन्नति और अवनति में समान भाव ये भजन दिलाता है, ये कर्म नहीं दिलाता। भजन, अगर आप भगवत भाव में हो तो आपके अंदर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान भाव रहेगा। ये स्थिति आ जाएगी। और अब हमारा अगला जन्म ना हो, हम भगवान के पास जाए। जैसे अभी परसों हम कह रहे थे कि लोग कहे हमें भगवान की जरूरत क्या है, हमें नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति भाई, हमें नहीं चाहिए तत्व ज्ञान। ठीक है, आप अमेरिका क्यों जाते हैं? अच्छा पैसा मिलेगा। अमेरिका से पास हुआ है, ये हमारे पास बहुत बड़ी, हाँ, सर्टिफिकेट है। और हमारा जीवन सुखमय रहे ना, तो हम अपने माता पिता